ये 2020 का एक आम सा दिन था। मौसम भी नॉर्मल था। कोई नहीं जानता था कि थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है। PK सफ़र अशारिया 8303 की फ़्लाइट लाहौर से कराची के लिए रवाना हुई तो तमाम मुसाफिर उम्मीदों के साथ खुशबाश थे कि चंद दिनों बाद ईद उल फितर का खूबसूरत दिन आने वाला था और कराची में अपने प्यारों के साथ ईद मनाएंगे। फ़्लाइट ने जब नीले आसमान की बुलंदियों को छुआ तो फ़िज़ा साफ थी। सूरज अपनी आबवाओ ताब से चमक रहा था। ये कोविड-19 का परेशान किन दूर था। पायलट और को पायलट पेशा वाराना उमूर पर बातचीत के अलावा कोविड पर भी बातचीत कर रहे थे। बातों ही बातों में जहाज मुकर्ररा फ़ज़ाई ऊंचाई से ऊपर चला गया। जब जहाज कराची के नज़दीक पहुंचा तो एविएशन हुक्काम ने बुलंदी कम करने को कहा, जिस पर कप्तान पायलट ने एतिमाद से कहा कि वो जहाज लैंड कर लेंगे। मगर ये एक गलती थी। कराची की फ़ज़ाई हुदूद में इंतहाई बुलंदी, जो बैन-अल-अक़वामी फ़्लाइट के लिए मुकर्रर होती है, से हवाई अड्डे पर लैंड करना एक ख़तरा था। इस गलती का अंदाज़ा कप्तान को हो चुका था। इसका वाहिद हल एक लंबा चक्कर लगाते हुए बुलंदी को बतदरीज कम करने के सिवा कुछ नहीं था। मगर वो खुशफहमी का शिकार हो गए और आखिर वही हुआ जिसका डर था। जहाज ने लैंड की मगर ऐसे जैसे किसी गाड़ी का ड्राइवर मोड़ काटते वक्त स्पीड कम नहीं करता और गाड़ी कलाबाजियां खाकर हादसे का शिकार हो जाती है। जब जहाज बुलंदी से लैंड करने लगा तो इसका निचला हिस्सा रनवे पर लगा और एक इंजन जोर से रनवे से टकराया। एविएशन का अमला ये समझा कि अब पायलट रसक लेकर बैली लैंड कर रहा है, मगर परेशानी उस वक्त बढ़ी जब पायलट ने जहाज दोबारा फिजा में उठा दिया। मतलब अब जहाज लंबा चक्कर काटकर बुलंदी कम करके लैंड करना चाहता था। पायलट ने ऐसा ही किया। मगर इस दौरान एक इंजन रनवे से टकराने के बाद अपनी ताकत खो चुका था। जहाज अब मुतवाज़िन उड़ान भरने से कासिर था और फिर जहाज चक्कर काटने के बाद पूरी क़ुव्वत से मॉडल कॉलोनी के कुछ मकानात पर घसीटता हवा तबाह हो गया। आबादी के रहायशियों के लिए ये मंजर और हादिसा क़यामत से कम ना था, एक अनजानी आफत। सिवाय दो मुसाफिरों के बाकी तमाम मुसाफिर बशमूल अमले और दोनों पायलट्स के लक़महा अजल बिन गए। 99 अफराद में से 97 अफराद की मौत हो गई। इन दो मुसाफिरों में एक थे जनाब ज़फ़र मसूद जो मशहूर लेजेंडरी अदाकार मुनव्वर सईद के बेटे और पंजाब बैंक के प्रेज़िडेंट हैं, और दूसरे थे जनाब मोहम्मद ज़ुबैर। अनवर मसूद बताते हैं कि जब भी ज़फ़र मसूद सफ़र पे होते थे तो पहुंचने पर मैसेज किया करते थे। मगर इस दिन ऐसा ना हुआ। जहाज को 3 बजे कराची एयरपोर्ट लैंड करना था। अनवर मसूद घर पर खबरें सुन रहे थे कि इन्हें ज़फ़र की कॉल मौसूल हुई कि जहाज क्रैश हो चुका है और वो हस्पताल में हैं। इन्हें सिर्फ मामूली चोटें आई हैं। ये एक मुजिज़ा था। मोहम्मद ज़ुबैर का कहना है जब हादिसा हुआ तो इन्हें पेट्रोल की शदीद बू महसूस हुई और इन्होंने देखा कि कैबिन को आग लग चुकी थी और लोग जलते जिस्म से चीख रहे थे। फिर इन्हें एक सुराख से रोशनी आती दिखाई दी और वो इस सुराख से बाहर निकले तो वो जहाज के पर पे थे। वहां से वो नीचे कूदे। जनाब ज़फ़र मसूद ने हाल ही में इस हादसे और अपने जिंदा बच जाने पर एक किताब C1C की रूनुमाई की तकरीब मुनक़िद की। ये तकरीब अप्रैल 12 को नेपा कराची में MILKAR और मीर खलील अर्रहमान फाउंडेशन के ताआवुन से मुनक़िद हुई। ये किताब ना सिर्फ इस हादसे को बयान करती है बल्कि मुजिज़ाती तौर पर बच जाने और इसके बाद उनकी नफ्सियत पर भी मबनी है।